के सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज मुल्तान में खेला जा रहा है। दोनों टीमों ने आखिरी तैयारियों के तौर पर प्रैक्टिस की, जबकि इवेंट की ट्रॉफी की रुनुमाई भी की गई। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का कहना था कि मौसम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। मेहमान टीम के कप्तान निकोलस पूरन ने भी उम्दा क्रिकेट खेलने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज मैच आज दोपहर 4 बजे शुरू होगा। शायकीन को दोपहर 1 बजे के बाद क्रिकेट स्टेडियम में आने की इजाजत होगी। तफसील बताएंगी मैमूना सईद। जी, मुल्तान के शायकीन क्रिकेट का आज इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है और जो पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ ODI सीरीज़ है उसका आज पहला मैच शाम 4 बजे होगा। इस हवाले से तमाम इंतज़ामात क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और बाहर मुकम्मल कर लिए गए हैं। 1 बजे से 4 बजे तक शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम के अंदर आने की इजाज़त होगी, जिसके बाद स्टेडियम के तमाम गेट्स को बंद कर दिया जाएगा। तकरीबन रात के 1 बजे के करीब जो है ये मैच इख्तिताम पजीर होगा और इस तरह से ही 10 और 12 जून को भी ये मैचेस होंगे। शायकीन क्रिकेट का ये कहना है कि मुल्तान के अंदर पहली ODI सीरीज़ हो रही है और ये मुल्तान के लिए ना सिर्फ एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, इसके साथ ही साथ मुल्तान के शहरियों के लिए भी तफरीह का एक बेहतरीन जरिया है। जी, जून के आखिर तक बिजली की लोड शेडिंग 2 घंटे रह जाएगी, हुकूमत ने दावा किया है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आज हम 21,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं, जो 29 तारीख तक 25,000 मेगावाट तक चली जाएगी और लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे से कम हो जाएगा। काबीना की सिफारिश है कि रात 10 बजे बाजार बंद किए जाएं। सूबाई हुकूमतें इस पर अमल करेंगी तो बेहतरी होगी। मुख्तलिफ जराए से कोशिश कर रहे हैं कि सस्ती LNG मिल जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क के मसाइल का हल फौरी इंतखाबात में नहीं है। ये 4 साल तो मुकम्मल तौर पे ज़ाया किए गए। ना कोयले के ऑर्डर दिए गए थे, ना LNG के ऑर्डर दिए गए थे, ना तेल का बंदोबस्त किया गया था। आज हम 21,000 के करीब जनरेट कर रहे हैं। 15 तारीख को इसमें तकरीबन 22 के करीब हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह 29 जो है उसमें 25 के करीब ये जनरेशन चली जाएगी। लोड शेडिंग 2 घंटे से इंशाल्लाह कम हुआ करेगी। तो 4 साल झूठ बोला गया कि मुल्क में बिजली ज़्यादा लग गई है। अब हकीकत ये है कि जब 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया है तो डिमांड जो है वो 29,000 से ऊपर जा रही है। हमारी मेरा ख्याल है काबीना की सिफारिश है कि रात के 10 बजे मार्केट बंद की जाए। उसको अब सूबाई हुकूमतें इम्प्लीमेंट अगर करेंगी तो ये मुल्क के लिए बेहतरी होगी। मुख्तलिफ ज़राए से कोशिश कर रहे हैं कि सस्ती हमें LNG मिल जाए, वो हमारी कोशिश जारी है। अक्टूबर नवंबर में आप इस बात को तरजीह देंगे कि इलेक्शन कमीशन भी तैयार होगा, तो बेहतर है कि एक और गैस का क्राइसिस आए जिसका भी जिम्मेदार आपको करार दिया जाए, उससे पहले इलेक्शन में जाया जाए। आज मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन में नहीं है। आप 3 महीने का इंटरिम सेटअप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो आप मार्केट को नहीं कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं, जब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका क्या हल है? फिर मार्केट में कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता। पूरी लगन से काम करेंगे और मार्केट को नजर आएगा तो मार्केट रिस्पॉन्ड करती है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी है। कराची के शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। 1-2 घंटे के बाद फिर लेट चला जाता है, 2 घंटे के लिए लेट चला जाता है। लेट बिल्कुल इधर है ही नहीं। दिन में 8-10 बार तो बिजली जाते हैं। 9 घंटे 12 घंटे ये बिजली नहीं है, गैस नहीं है। महंगाई इतना हो गया कि आज परेशान है गरीब, क्या करेगा इधर। कम से कम 2.5 घंटे लाइट जा रही है। 3 घंटे 2.5 घंटे लोड शेडिंग चल रही है। 3 घंटा सुबह जाती है 8 बजे, 11 बजे आती है, फिर 2 बजे जाती है, 5 बजे आती है, फिर 9 बजे आती है, 12 बजे आती है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की अफवाह ऐसी फैली कि मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर गैर मामूली रश लग गया, जिससे ट्रैफिक जैम के मसाइल भी खड़े हो गए। कराची, लाहौर, पेशावर, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लोग ये समझे कि रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। सूरत हाल सामने आने पर वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयाँ कतई झूठ हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफे का कोई फैसला नहीं किया है। अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। सुपर पावर अमेरिका में बिजली के बाद गैस की किल्लत हो गई।
ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। और राना सनाउल्लाह का अक्टूबर में इलेक्शन का इंदिया, इसकी तफसीलात देंगे आपको आगे चलकर, लेकिन अभी आपको बताएं कि हुकूमत की किफायत शेयारी मुहिम, वफाकी काबीना ने हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। सरकारी ऑफिसर्स के जुम्मे को घर से काम करने की तजवीज़ भी है। काबीना अरकान और सरकारी ऑफिसर्स का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया गया। सरेशाम मार्केटों की बंदिश का फैसला नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के आज होने वाले इजलास और फिर स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कफ़ायत शारी और तवानाई के बचाव के हवाले से अहम फैसले कर लिए गए। हफ्ते की छुट्टी बहाल, जुम्मा के रोज़ वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर कमेटी तश्कील दे दी गई। काबीना ने सरकारी अफसरान के यूटिलिटी बिल्स पर 10% कटौती का भी फैसला किया है। तमाम सरकारी दफातर की तज़ीन व आराइश और तामीर पर पाबंदी आयद। नई सरकारी गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी। सरकारी सतह पर खाने और हाई टी पर भी पाबंदी आयद। काबीना अरकान और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम कर दिया गया। काबीना की मंजूरी के बाद बुध से पेट्रोल बचत की कौमी आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि ग्रेड 20 के अफसरान को 60,000, ग्रेड 21 के अफसरान को 75,000 और ग्रेड 22 के अफसरान को 90,000 रुपए माहाना पेट्रोल अलाउंस मिलता है। वजीर आजम ने कहा कि सरकारी अफसरान को पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है तो गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल हो रही है, इनसे गाड़ियाँ या अलाउंस वापस लिया जाए। जब तक हम खुद किफायत शारी नहीं अपनाएंगे अवाम को किस मुंह से कहेंगे। वजीर आजम ने मार्केट सर शाम बंद करने से मुतालिक मुशावरत के लिए नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास बुध को तलब कर लिया, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। NEC और ताजरों से मुशावरत के बाद काबीना की खुसूसी कमेटी अपनी तजावीज़ देगी। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ जरगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और मिसाक मईशत पर फैसला करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैंने कहा, फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठें, इसके ऊपर एक फैसला कर लें। तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठें। चाहे एक पार्टी आए, अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज ना कर सके। वो जो हमारे जो एक सीक्रेट हमारा एक ट्रस्ट बन जाए, उसको कोई चेंज ना कर सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अगर इनको गिरफ्तार किया गया तब भी शफाफ इलेक्शन के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। बनीगाला में वकला से खिताब के दौरान इमरान खान ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा और मुल्क की तौहीन करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान बैठकर बात करें, इंतखाबात अक्टूबर में कराने हैं या आगे ये चीज़ें हल हो सकती हैं। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के 25 मई के अल्टीमेटम से पहले नून लीग का मौक़िफ़ था कि पेट्रोल महंगा करने के बजाय इलेक्शन में चले जाएं। इमरान खान की जिद और गैर जमहूरी रवैयों की वजह से इत्तेहादियों ने कहा कि इमरान खान के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकते। पसंद की शादी के लिए कराची से बाहर जाने वाली दुआ ज़हरा की उम्र का तयन कर लिया गया है। मेडिकल टेस्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। रिपोर्ट आज सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाएगी। दुआ ज़हरा के वालिद महदी काज़मी ने मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सेक्रेटरी सेहत को ख़त में दुआ का वालिदैन की मौजूदगी में दोबारा मेडिकल कराने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त कर दी। कहा, जाली मेडिकल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। उसकी उम्र 14 साल है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए टेस्ट कराने का हुक्म दिया था। दुआ ज़हरा का कहना था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, वो वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, चश्मा बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बावजूद सिंध के बैराजों पर पानी की सतह में खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। मजमूई कमी 55% तक पहुंच गई है। नहरी निज़ाम भी मुतासिर है। सक्खर से रिपोर्ट करेंगे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, सिंध के बैराजों पर पानी की शदीद किल्लत बदस्तूर मौजूद है, जिससे बैराजों का नहरी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। ये बताया गया था कि चश्मा बैराज से
1 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है जो गुड्डू बैराज में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसके बाद जो है वो कोई खातर खा गुड्डू और सक्खर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। हम इस वक्त मौजूद है सक्खर बैराज पर, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2000 क्यूसिक पानी में इजाफा हुआ है और ये तवक्का की जा रही है आज भी 2 से 3 हज़ार क्यूसिक पानी में इजाफा होगा। 2 से 4 रोज़ में पानी की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी। इस वक्त तक सक्खर बैराज से निकलने वाली दादू, राइस, नारा, खैरपुरी, खैरपुर वेस्ट, रोड़ी और कीर्तन कैनाल, तमाम कैनालों में ज़रूरत से इंतहाई कम पानी फराहम किया जा रहा है, क्योंकि सक्खर बैराज की अप स्ट्रीम में पानी कम आ रहा है। तो इसी वजह से जो है कोटरी बैराज की डाउन स्ट्रीम में पानी ज़रूरत से कम छोड़ा जा रहा है। जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। मुजफ्फरगढ़ के 9 साल से नामुकम्मल प्रोजेक्ट मुल्तान रोड तोसी मंसूबे पर काम एक मरतबा फिर शुरू कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अदनान मुश्तबा। मुल्तान रोड तोसी मंसूबा एक दफ़ा दोबारा शुरू हो चुका है। 2 हफ्ते कबल जियो न्यूज़ की तरफ से निशानदही की गई थी कि 9 साल हो गए हैं और यह मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मंसूबे के तहत जो दोनों अतराफ हैं उसकी खुदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और नालों की तामीर का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ये जल्द अज जल्द मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर दूसरी जानिब जो मुतासरा दुकानदार हैं वो उनकी तरफ से ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मंसूबे की जो इतनी चौड़ाई थी उस हिसाब से ये चौड़ाई नहीं रखी जा रही और जो चंद कारोबारी मराकज़ को बचाने के लिए जो चौड़ाई है उससे कम किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि जो मंसूबे की मुजवज़ा चौड़ाई है उसके मुताबिक मंसूबा तामीर किया जाए। दूसरी जानिब दुकानदारों ने यह भी मुतालबा किया है कि ये मंसूबा 9 साल तो नामुकम्मल रहा, इसलिए जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल किया जाए ताकि जो शहरियों को और ताजरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है वो ना करना पड़े। जी। पाकिस्तान ने ईरान से बलोचिस्तान को बिजली की फराहमी बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है। ईरान ने दरख्वास्त पर आमादगी का इजहार भी किया है। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और ईरानी सफ़ीर के दरमियान सी पैक, इलाकाई तरक्की और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मैरी टाइम अफेयर्स और वजारत तवानाई के हुकाम भी मौजूद थे। मुलाकात में वजीर मनसूबाबंदी की दरख्वास्त पर ईरानी सफ़ीर ने बलोचिस्तान के लिए बिजली की पैदावार बढ़ाने पर आमादगी का इजहार किया। फैसलाबाद में लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ साथ रोजगार भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मजीद जानते हैं इरफानुल्लाह से उनकी इस रिपोर्ट में। लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर रखा है। बिजली बंद हो तो घरों में गर्मी से बेहाल और इसके साथ दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों में काम बंद होने से रोजगार की अलग परेशानी है। ताजरों का कहना है कि माजी में लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म करने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने पर वो खुश थे, लेकिन अब उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। हमारी तो बड़ी उम्मीद थी कि हमारी हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह काबू कर लेगी हर चीज़ पे, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा। लेकिन हम बहुत परेशान हैं, कारोबार तबाह है। देखिए हम फारग बैठे हैं। बिजली की बंदिश से परेशान शहरियों की हुकूमत से अपील है कि लोड शेडिंग के मसले को जल्द अज जल्द हल करके इन्हें मुश्किलात से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। सुपर पावर अमेरिका में बिजली के बाद हीलियम गैस की किल्लत पैदा हो गई है। अमेरिका में हवा से हल्की हीलियम गैस की किल्लत के बायस मुख्तलिफ तकरीबात, त्योहारों और फुटबॉल मैचेस पर गुब्बारे फुलाने मुश्किल हो गए हैं। अमेरिका, रूस और कतर में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से प्लांट की बंदिश से आलमी सतह पर हीलियम गैस की कमी का सामना है। अमेरिका में मुख्तलिफ कॉलेजेस ने अपनी तकरीब असनाद की जो तकरीब है वो हीलियम से भरे गुब्बारों के ऑर्डर ही नहीं दिए या कम से कम 20 गुब्बारों का ऑर्डर दिया है। दूसरी जानिब कोशिश की जा रही है कि तिब्बी मराकज़ पर हीलियम की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया है। गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से दिए गए तहफ़ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमे खारजा को देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस कैरोलिन मेलोनी का कहना है कि ये मालूम ही नहीं कि ट्रंप को किन गैर मुल्कियों ने कितनी मालियत के तहफ़ दिए हैं। सवाल उठाया कहीं साबिक सदर पर बैरूनी हुकूमतें असरअंदाज तो नहीं हुई जिनसे अमरीकी खारजा पॉलिसी मफादात खदशात का शिकार बने हैं। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी एक दिन के दौरे पर लाहौर में एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल के बाद मकामी होटल में ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब हुई। साबिक फ्रांसीसी फुटबॉलर क्रिस्टियन क्रेमेब्यो ने रुनुमाई की।
फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर के दौरान ट्रॉफी की रुनुमाई की पुरवकार तकरीब मुकामी होटल में हुई। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान वीमेन फुटबॉल टीम की कप्तान हाजरा खान ने की। कराची के इलाकों मलीर, कुरंगी और लियारी समेत मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फैमिलीज और कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर्स ने अपनी कामयाबी की कहानी सुनाई और खेल की मजीद पजीराई की बात की। सेक्रेटरी IPC अहमद औरकजई ने तकरीब से खिताब में ट्रॉफी टूर को पाकिस्तान के लिए खूबसूरत लम्हा करार दिया। उज़्बेकिस्तान से फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने साथ लाने वाले फ्रांस के साबिक फुटबॉलर क्रिस्टियन क्रैम्बो ने ट्रॉफी की रुनुमाई की और कहा कि उन्हें एक बार फिर पाकिस्तान आकर बहुत खुशी हो रही है। तकरीब में क्रिस्टियन क्रैम्बो ने सेक्रेटरी IPC फुटबॉलर सद्दाम हुसैन और कलीमुल्लाह को सीनियर्स पेश किए। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। 7वीं इंटर डिविजनल वुमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप कराची ने जीत ली। फाइनल में मेजबान हैदराबाद को 8 रन से शिकस्त दे दी। हैदराबाद में खेली गई इंटर डिवीजनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कराची ने हैदराबाद के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश किया। फैसला कुन मार्के में हैदराबाद ने पहली इनिंग्स में 1 रन स्कोर किया, जवाब में कराची ने 4 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में हैदराबाद की टीम कोई रन न बना सकी, जबकि कराची ने दूसरी इनिंग में मजीद 5 रन बनाकर स्कोर 9 तक पहुँचाकर हैदराबाद के खिलाफ 8 रन से फतह हासिल कर ली। इससे कबल तीसरी पोजीशन के मैच में लाड़काना ने सक्खर को 4 के मुकाबले में 9 रन से शिकस्त दी। इवेंट के अख्ताम पर टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। सरगोदा में DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स की बरतरफी के खिलाफ पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर्स ने एक मरतबा फिर हड़ताल कर दी। डॉक्टर्स ने आउटडोर बंद करने के बाद ऑपरेशन थिएटर भी बंद करने का ऐलान किया है। मजीद बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में 4 डॉक्टर्स की बरतरफी और 1 नर्स को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ डॉक्टरों ने एक मरतबा फिर हड़ताल कर दी है। न सिर्फ डॉक्टरों ने आउटडोर चेक करने बंद कर दिए हैं, बल्कि ऑपरेशन थिएटर भी बंद कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने 19 मई को DHQ टीचिंग अस्पताल का दौरा किया था और यहाँ पर एक खातून ने शिकायत लगाई थी कि उसकी वालदा डॉक्टर की गफलत से लापरवाही से जाम भाग हो गई, जिस पर इंक्वायरी के बाद इन डॉक्टर्स को मुअत्तल किया गया था और बरतरफ किया गया था। लेकिन बाद में डॉक्टर्स को यकीन दहानी कराई गई थी कि उनकी दोबारा इंक्वायरी होगी, लेकिन 10 रोज़ गुजर गए, ना तो दोबारा इंक्वायरी की गई और ना ही इस फैसले को रिव्यू किया गया, जिस पर डॉक्टर्स ने एक मरतबा फिर हड़ताल कर दी है और ऑपरेशन थिएटर भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो दर्जनों ऑपरेशन होते थे उसका काम भी मुअत्तल होकर रह गया है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से यहाँ मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्रेन ट्यूमर के मरज़ से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन मनाने का मज़ीद क्या मकसद है, ये बता रही हैं पेशावर से शीबा हैदर। ब्रेन ट्यूमर को आम तौर पर दिमाग की रसोली भी कहा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला में इस मर्ज के इजाफे की बड़ी वजह मुख्तलिफ किस्म की शुआओं का इखराज है, जिनमें कारखानों और एक्सरे मशीनों से निकलने वाली शुआएं शामिल है, जिसके मनफी असरात इंसानी जिस्म पर पड़ते हैं। शुआओं के यही मनफी असरात ब्रेन ट्यूमर का सबब बन रहे हैं। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, हैवी मेटल्स और डिफरेंट, वो भी आगे जाके सिंध दरियाओं में मिल जाते हैं, नहरों में मिल जाते हैं, फिर उससे सब्जियां लोग उगाते हैं, फ्रूट उगाते हैं, वो खाते हैं, वो भी ट्यूमर की सबब बन जाते हैं। और इसी तरह जो मुख्तलिफ केमिकल्स हम छिड़काते हैं, पेस्टिसाइड्स, वो भी जो है उसमें बहुत सारे जो ऐसे हैं जो कि ट्यूमर के सबब बन सकते हैं। दिमाग की रसोली की अलामात में सर दर्द का मुस्तकिल रहना, कै और मतली या दौरे पड़ना शामिल है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के अदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 1000 से ज्यादा मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों में रजिस्टर्ड किया गया। मर्दों की निस्बत खवातीन में इस मर्ज की शरह कदरे ज्यादा है। ख़वातीन में कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको मेनिंजियोमास कहते हैं। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर है जिसको मतलब कैंसर हम आम ज़बान में नहीं कहते, अगर पूरा निकाला जाए तो एक क्योर है। तो मेनिंजियोमास जो है वो ख़वातीन में मेल के मुकाबले में ज़्यादा है, और कमर के जो मेनिंजियोमास है अगर मेल में 1 है तो ख़वातीन में उनकी रेशो 10 हो जाती है। कबायली अजला और देही इलाकों के अस्पतालों में ब्रेन ट्यूमर के इलाज के सिलसिले में बेहतर सहूलतें फराम की जाए तो पेशावर के अस्पतालों में इस मर्ज से मुतासर मरीजों का रश कम हो सकता है। तिबी माहिरीन का कहना है कि कैंसर का सबब बनने वाले दिमागी ट्यूमर आम ट्यूमर के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिसकी बरवक्त तशखीस ज़रूरी है। कैमरामैन नजर अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। मुल्क में आज आम इंतखाबात हों तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM के इत्तेहाद को 39% वोट मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। रिसर्च कंपनी IPOR के सर्वे के मुताबिक इनफरादी सूरत में 29% अवाम ने PTI को वोट देने का कहा है और 25% ने नून लीग को वोट देने का कहा।
रिसर्च कंपनी आईपॉर के तज्जिये के मुताबिक कौमी असम्बली की नशस्तों पर आज इंतखाबात होने की सूरत में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इत्तेहाद को 39% की वाज़े बरतरी मिलने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29% के साथ दूसरे नंबर पर होगी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च यानी आईपॉर के तज्जिये की बुनियाद हाल ही में किया गया सर्वे बना, जिसमें मुल्क भर से 2000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। आज इंतखाबात होने की सूरत में हालांकि 29% वोटर्स ने PTI को वोट देने के लिए पसंद किया, जबकि 25% ने नून लीग को वोट देने का कहा, 9% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3% ने जमीयत उलमा इस्लाम फे, 3% ने TLP, 2% ने जमात इस्लामी, 2% ने MQM पाकिस्तान, जबकि 1% ने अवामी नेशनल पार्टी को वोट देने का इम्कान जाहिर किया। लेकिन आईपॉर के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM पाकिस्तान अगर PDM के प्लेटफॉर्म से मुत्तहद होकर इलेक्शन लड़ती हैं तो इनकी कुल कुव्वत 39% बनती है, जो इस इत्तेहाद को वाज़े बरतरी दिला सकती है, जबकि तहरीक इंसाफ 29% के साथ दूसरे नंबर पर होगी। सर्वे में 1% पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो सियासी जमातों को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने का इजहार कर रहे हैं। 7% का कहना है कि वो किसी पार्टी को भी वोट नहीं देंगे। 6% के मुताबिक उन्होंने किस सियासी जमात को वोट देना है इस बारे में अभी फैसला नहीं किया।